हेलो स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। हार्ड रबर हैज़ ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ 2.8। हार्ड रबर है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है 2.8 एंड ए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दैट इज मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 18 इंटू 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। तो इतना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड सह सकता है ये हार्ड रबर, ठीक है। इफ़ इट इज़ यूज्ड एज अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिलिंग द फुल स्पेस इन द मटेरियल इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर लगाया जाता है, पूरा फुल्ली स्पेस ले रहा है ये डाइलेक्ट्रिक उस पैरेलल प्लेट में। अब बोल रहा है मिनिमम एरिया ऑफ द प्लेट, मिनिमम एरिया ऑफ द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर हैव इन ऑर्डर दैट द कैपेसिटेंस, इतना कैपेसिटेंस का वैल्यू इतना दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू पाई बाय एन मीटर पर स्क्वायर। तो मिनिमम एरिया का वैल्यू पाई बाय एन मीटर स्क्वायर दिया हुआ है और कैपेसिटेंस इतना दिया हुआ है। तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एन इफ कैपेसिटर बी एबल टू विथ स्टैंड ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ, और पोटेंशियल डिफरेंस 4000 वोल्ट दिया हुआ है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें बताना है एरिया कितना होगा, मतलब एन का वैल्यू निकालना है। तो मिनिमम एरिया पाई बाय एन है, तो कैपेसिटेंस जो है वो क्यू अपॉन डेल्टा वी होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है चार्ज अपॉन एरिया, मतलब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होता है। तो चार्ज अपॉन एरिया, एरिया इंटू एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन आर। तो चार्ज को लिख सकते हैं हम लोग ई इंटू ए एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन आर। तो सी बराबर हो जाएगा यहाँ पे, सी बराबर हो जाएगा, सी बराबर चार्ज हो जाएगा ई इंटू ए एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय डेल्टा वी, ठीक है। तो यहाँ से एरिया निकल के आ जाएगा सी इंटू डेल्टा वी बाय ई एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया हुआ है, कैपेसिटेंस कितना है हमारा, कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है 7 इंटू 10⁻⁻², ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है 4000 डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है 18 इंटू 10⁻6, एप्सिलॉन का वैल्यू 10⁻⁻9 बाय 36 पाई दिया हुआ है, और रिलेटिव परमिटिविटी दैट इज़ नथिंग बट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसका वैल्यू 2.8 दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करने पर एरिया आ जाता है हमारा 2 पाई बाय 10, ठीक है। दैट इज़ नथिंग बट, ये 5 से कट हो जाएगा, तो पाई बाय एन जो है वो एरिया है, दैट इज इक्वल टू पाई बाय 5 आ रहा है। इसका मतलब अगर कंपेयर करें तो एन का वैल्यू 5 आ जाएगा। तो 5 इज़ द करेक्ट आंसर इसका।